बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 2। स्टैंडर्ड लिमिट में क्या है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। सबसे पहली बात क्या, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, साइन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट क्या होना चाहिए, 1 व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, और एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में। दूसरा क्या है, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसका भी लिमिट 1 होता है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, याद रखिएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो थर्ड और फिफ्थ है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ 1 सेकंड में, टाइम बीइंग अभी 1 मिनट बता रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। देखो, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 4 रिजल्ट है, याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, पहले ये देख लेते आगे। 7th पॉइंट में क्या है, ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। e टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका लिमिट क्या होता है, 1। ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका लिमिट क्या होता है, ln ए। मतलब कि ये हमारा जनरल रिजल्ट है। इसमें ए की जगह अगर हम ई डाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। फिर ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका लिमिट 1 होता है, ठीक है। और फिर ये एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, ये लिमिट होता है। कहने का मतलब है कि इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके लिमिट निकालेंगे। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इवैल्यूएटिंग लिमिट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। लिमिट्स को इवैल्यूएट करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करके। अच्छा, अब ये जो मैंने बोला ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसका क्या है ये अभी देख लो। यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास है, इसी पार्ट को तुम ऐसे भी देख लो, बता रहा हूँ अभी मैं। अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, बात को सुनिएगा ध्यान से, एफ एक्स फंक्शन है जो 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स हमारा किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो फिर ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि अगर साइन एक्स फंक्शन का आर्गूमेंट 0 को अप्रोच करे और वही सेम आर्गूमेंट लिखा हो तो उसका लिमिट क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, तो ये तो हमारा साइन एक्स फंक्शन का आर्गूमेंट 0 को अप्रोच करेगा, सेम आर्गूमेंट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम चीज है, अगर मैंने बोला कॉस ऑफ एफ एक्स, अगर मैंने तुम्हें इसको तुम ऐसे देख लो कि ये तो कंपोजिशन फंक्शन दे रखा है ना, तो ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगा, कॉस फंक्शन के आर्गूमेंट में आ जाएगा। कहने का मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा ना, कॉस ऑफ बता रखा अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, ऐसे हो जाएगा। तो एफ एक्स का लिमिट क्या दे रखा है पर 0, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसमें कोई भी फॉर्मूला रटने वाला नहीं है, सब बेसिक रिजल्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉस फंक्शन है वो क्या होगा, दुनिया के किसी भी नंबर पे कंटिन्यूस होगा, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो कॉस 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, वही टैन वाला, एफ एक्स अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये आर्गूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट क्या होगा, 1। अब अगर एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, ई पे पावर क्या है हमारा एफ एक्स, और एफ एक्स अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ई कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला नंबर 7 यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ना, एक्स 0 को अप्रोच कर रहा होता है ना, तो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का लिमिट क्या होता है, 1 होता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बी टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला यूज़ हो जाएगा। कौन सा यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे ए का काम बी कर रहा है और एक्स का काम एफ एक्स कर रहा है। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, बी कर रहा है, और एक्स का काम एफ एक्स कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन बी, ठीक है। फिर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स से, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स से एल एन 1 प्लस एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बच्चे ये जो लिमिट है, मैंने अभी क्या बोला, इस लिमिट को अभी समझा रहा हूँ मैं, होता क्या है, एक ये पॉइंट और एक ये वाला, ये 4, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, रटना नहीं है इसको आपको, ये जो हमारा फॉर्म है,
इसको समझा रहा हूँ, उसको देखो क्या है। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें आगे आ रहे हैं हम लोग इस पे बेफाइनाइट क्वांटिटी। इसके लिए बच्चे ना तुम यहाँ पे एक बार देखो यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, बात को सुनना ध्यान से। 1 to the power इंफिनिटी ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, याद रखिएगा इस बात को जो अभी बता रहे हैं। 1 अप्रोचिंग पे पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग, ये जेई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर हमारे पास लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, अगर ज़ीरो के इक्वल है, एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज डिफाइंड, ये कंडीशन हो पहले। एफ एक्स का लिमिट और जी एक्स का लिमिट ए पर अगर जीरो के इक्वल है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स का लिमिट डिफाइंड है, तो ये क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स। ठीक है, इसका जो लिमिट होगा वो होगा ई लिमिट एक्स टू द पावर ए एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स, ये लिमिट होगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ई एक्स पी और लिमिट एक्स अपॉन ई एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर 1 प्लस एफ एक्स किसे अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये किसे अप्रोच करेगा 1 को, और जी एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन जी एक्स किसे अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को। तो ऑन द होल ये किस फॉर्म का आ गया, 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका लिमिट क्या होगा, ई पर पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, बात को सुनना ध्यान से। 1 के बाद जो लिखा हुआ है ना एफ एक्स, 1 के बाद जो लिखा हुआ है एफ एक्स, उसको और ये जो पावर लिखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका लिमिट होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एक बार मैं कॉपी करके ना 2-4 प्रूफ कर देता हूँ। ये इसको जो अभी मैंने बोला ना, इसको 1 मिनट के लिए टाइमिंग छोड़ दो, ये देख लेते हैं इसका प्रूफ क्या है। अब कोई मैंने बोला कि इसे रटना नहीं है, याद नहीं रखना है। जैसे अगर ये बोला है ना लिमिट ये ई के इक्वल है, देख लो कैसे। सबसे पहले देखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स। इस देख लो एक्स अगर जीरो का अप्रोच कर रहा है तो ये किसे अप्रोच कर रहा है 1 को, और ये किसे अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो किस फॉर्म का आ गया ये तो 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग आ गया। तो इसके लिमिट को तुम डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ई पे पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो 1 के बाद जो लिखा हुआ एक्स और जो पावर लिखा है 1 अपॉन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया कांस्टेंट, तो ई पे पावर 1, तो ये ई आ गया। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहली बात की एक ये है कि यहाँ पे ये ई पे पावर ए होगा, ठीक है ना। तो जैसे सेम लाइन पे सभी प्रूफ हो जाएगा। जैसे ये सेकंड फोर्थ वाला भी कर देता हूँ, क्या लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो 1 प्लस ए एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स। ये देख लो एक्स जीरो का अप्रोच करेगा तो ये जीरो का अप्रोच करेगा, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो क्या होगा 1 लिमिट 1 के बाद क्या लिखा हुआ है ए एक्स, और पावर क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए। सेम लाइन पे फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है। ये काफ़ी मैंने कई बार बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर मान लो हमारे पास एफ एक्स का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये कैपिटल ए है एंड ए इज पॉजिटिव, 5x का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये कैपिटल बी है, और बी हमारा क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इनफाइनाइट नहीं है। तो एफ एक्स पे पावर 5x का लिमिट क्या होगा, ए टू द पावर बी। कंडीशन 2 होना चाहिए,
एफ एक्स का लिमिट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बी है फाई एक्स का लिमिट ए पर क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट क्वांटिटी। तो ऐसे पावर आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स टू द पावर फाई एक्स क्या होगा, ए टू द पावर बी। ठीक है, डी में क्या बोला जा रहा है, यही डी में अभी समझाया, अभी इससे पहले जो समझाया यही डी वाला समझाया। अब आ जाओ, इसको लिमिट निकालना है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, अगर हमें इसका लिमिट निकालना है तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, 1 प्लस एक्स पे पावर एन माइनस 1 पे पावर एन लिख देते हैं। एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये देख लो, ये एग्जैक्टली किस फॉर्म का आ गया, ये एग्जैक्टली किस फॉर्म का आ गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन ए माइनस एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट का नहीं आ गया, जहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, 1 प्लस एक्स, ए का काम क्या कर रहा है, 1। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एन, 1 पे पावर एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एन। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, हमारे पास क्या बोल रहा है, लिमिट थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा। बच्चे सबसे पहली बात, ये किस फॉर्मेट का है, ये ज़ीरो अप्रोचिंग अपॉन ज़ीरो अप्रोचिंग है, 0/0 फॉर्म का है। ठीक है, उसके बाद एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट हम किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, याद होना चाहिए तुम्हें। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये क्या होता है फंक्शन का, ये होता है लिमिट, अगर मान लो एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच करते हैं, जहाँ पे वेयर एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ये होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच वेयर एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये राइट हैंड लिमिट होता है, ये भी पता होगा। और अगर मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ ऑफ एक्स निकालो, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। बच्चे यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट वाला बताया ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है या राइट हैंड लिमिट नहीं है, ये डायरेक्ट लिमिट निकलेगा। इस फॉर्मूले से ना डायरेक्ट हमारा लिमिट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला फार्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो सेम जैसा लग रहा है, तो नहीं, सेम जैसा नहीं है। यहाँ पे एच जो है ना वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर तुम एच पॉजिटिव लोगे तब तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, ये दे देगा राइट हैंड लिमिट। और एच को अगर निगेटिव लोगे तो फिर क्या दे देगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट दे देगा। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें कभी भी बोले कि एफ एक्स का लिमिट निकालो ए पर, ठीक है, तो तुम एफ ऑफ ए प्लस एच का लिमिट निकाल लो ज़ीरो पर, दोनों बात बराबर है। यहाँ से डायरेक्ट लिमिट निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकलेगा, और यहाँ से डायरेक्ट लिमिट आएगा। समझ में आ रही है बात। अब आते हैं हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, जहां जहां फंक्शन में थीटा है वहां वहां क्या डाल देंगे, पाई बाई 4 प्लस एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 प्लस एच अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस का एच। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 प्लस एच क्या होगा, 1 प्लस टेन एच अपॉन 1 माइनस टेन एच अपॉन 1 प्लस रूट 2। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ब्रैकेट बंद। तो हमें क्या मिल गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो,
ये हो जाएगा 1 माइनस अगेन 1 प्लस टेन एच अपॉन 1 माइनस टेन एच, बची हो जाएगा 1 प्लस कॉस एच प्लस साइन एच। अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो रही है छोटी सी। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे 1 माइनस था, ये प्लस नहीं था, ये माइनस था, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हें 1 माइनस टेन एच माइनस 1 प्लस टेन एच अपॉन 1 माइनस टेन एच इंटू 1 माइनस कॉस एच माइनस साइन एच। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने एलसीएम लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये हो जाएगा, ये टेन एच और 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टेन एच। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन एच को रहने देते हैं 1 मिनट के लिए, और ये 1 माइनस कॉस एच को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एच। ठीक है, अपॉन एक काम करते हैं, 1 प्लस कॉस एच से डिवाइड कर देते हैं और 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हमारे पास, साइन एच। तो ये हमारे पास क्या हो गया। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, -2 को बाहर ले लिया, इस टेन एच को क्या लिख सकते हैं, साइन एच अपॉन कॉस एच, फिर ये क्या है 1 अपॉन 1 माइनस टेन एच को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एच अपॉन कॉस एच, ऐसे लिख लिया। ठीक है, इनटू, फिर अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन, एक काम करते हैं ना, यहाँ से साइन एच और यहाँ से साइन एच कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है। अच्छा, यहाँ से एक बार हम लोग ना दोबारा करते हैं, थोड़ा ध्यान दो यहाँ से, एक मिनट। यहाँ पे क्या क्या हमने, ये देखो, यहाँ पे बच्चे हमने लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, न्यूमरेटर में हमें क्या मिला था, न्यूमरेटर में मिला था हमें -2 टेन एच। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन एच, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस एच ऐसे रहने दिया, अपॉन 1 प्लस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच कर दिया, एंड माइनस साइन एच कर दिया, ऐसे कर दिया। बच्चों मतलब ये है कि ये जो 1 माइनस कॉस एच है ना, एंड 1 प्लस कॉस एच, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, -2, एक काम करते हैं, -2 को बाहर ही करते हैं, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। टेन एच को क्या लिख सकते हैं, साइन एच अपॉन कॉस एच, इंटू 1 माइनस टेन एच को क्या लिखेंगे, साइन एच अपॉन कॉस एच, ऐसे लिख लिया। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 अपॉन 1 माइनस कॉस एच, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच माइनस साइन एच। -2 लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बच्चे यहाँ पे ना ये साइन एच कॉमन होके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, और ये कॉस एच भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एच, और यहाँ क्या बचेगा, एक साइन एच आएगा, साइन एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच -1। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट यहाँ पे ये कॉस एच कैंसिल करने से पहले यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा ना। तो ये कॉस एच है ना, तो इसको ये कॉस एच है, तो डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, पहले हमें एलसीएम लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा -2 लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये साइन एच और यहाँ से एक साइन एच निकलेगा, उसके साथ तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन कॉस एच, और यहाँ पे क्या होगा कॉस एच माइनस साइन एच अपॉन कॉस एच इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा साइन एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच -1, ये बचा -2 लिमिट एच इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब ये कॉस एच कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एच माइनस साइन एच इंटू 1 अपॉन, चाहो तो तुम एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा साइन एच -1 माइनस कॉस एच अपॉन 1 प्लस कॉस एच। अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, अब सीधे लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करोगे एच की जगह 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, माइनस साइन 0 क्या होता है 0, इंटू 1 अपॉन साइन 0 तो 0 -1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो -2 आ गया। यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, ये तो 1 होगा, 1 अपॉन क्या होगा -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे फॉर्म है हमारा लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को यूज़ करके हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे। सबसे जो पहला हमारा एक्सपेंशन है वो a टू द पावर x का है। ठीक है, ये भी बताया जा चुका है 11th क्लास में। a टू द पावर x का क्या होता है एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ln a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये हमारा जनरल रिजल्ट है, इसमें तुम a की जगह e डाल दोगे ना, तो जहाँ जहाँ तुम्हें ln a दिख रहा है सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हमारा e टू द पावर x का एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब ln 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, याद रखना आपको। ठीक है, सब पे क्या होता है पावर कैसे स्टार्ट होता है 1 2 3 से, और जहाँ जहाँ इवन पावर है, जो भी इवन पावर वाला टर्म है वो निगेटिव है, और जो ऑड पावर वाला टर्म है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसी में तुम x की जगह -x डाल दो तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा। ये साइन x का एक्सपेंशन है, कॉस x का एक्सपेंशन है, याद रखना है, और ये tan x का एक्सपेंशन है, और ये क्या है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन, ये सब बताया जा चुका है आपको। यहाँ पे x की जगह -x डालो तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन आ जाएगा। इसमें बस ध्यान पे क्या रखना है कि एक्सपेंशन तभी ट्रू है व्हेन मॉड x इज लेस देन 1, दैट इज x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये भी याद रखना है। ये दोनों एक्सपेंशन कब ट्रू होगा जब मॉड ऑफ x 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि x -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा ट्रू होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन इस पे, इसका लिमिट बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले बात की फॉर्म क्या हमारा 0/0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग फॉर्म है, तो इसका लिमिट हमें निकालना है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे,
यही है ना हमारे पास, एक्स टू द पावर 7 माइनस 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन, ये लिमिट निकालना है। क्या करें इसमें, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 प्लस एच पे पावर 7 माइनस 2 1 प्लस एच पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एच क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या किया हमने, ये फॉर्मूला यूज़ किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, इसके इक्वल होता है। ये हमने यूज़ किया। अब बहुत बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हम लोग इसको फैक्टराइज क्यों ना कर दे, तो बच्चे फैक्टराइज करने में हालत ख़राब हो जाएगी। एक्स पे पावर 7 है, ठीक है, तो ये इतने आसानी से फैक्टर नहीं होगा, तो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये हमारा क्या होगा 1 प्लस एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंसन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 7h प्लस 21h स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा ये एक्सपेंसन। फिर माइनस 2, इस पर भी क्या लगेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंसन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कर लेना तुम एक्सपेंसन लगा लेना, ये आ जाएगा प्लस का 1, और ये तो सीधे ए प्लस बी का होल क्यूब है, या 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंसन लगा लो, तो 1 प्लस 3h स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस 3, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये हमारा एक्सपेंसन होगी, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम ऐसे देखो, यहाँ से 1 और यहाँ से -2 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 7h और ये -5h, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 7h एंड यहाँ पे -10h मिलके क्या होगा, ये -3h, ठीक है, 21h स्क्वायर एंड -38h स्क्वायर क्या मिलेगा फिर, प्लस 21h स्क्वायर। सब अब जितने भी टर्म्स आएंगे ना, सभी टर्म्स में h आएगा, और यहाँ देखो ये 1 और ये -3, 1 -3 -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा 3h -6h -3h, फिर प्लस सभी टर्म में h कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से h कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 21h अपॉन यहाँ क्या होगा -3, ठीक है। अब बाकी वाला जो टर्म होगा ना उसमें h कॉमन आएगा, सभी टर्म में h मिलेगा, चलो मैं एक लिख देता हूँ 3h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा -6h स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -3h स्क्वायर, -3h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, तो तुमने h कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -3h एंड यहाँ पे -3h ऐसे मिल जाएगा, तो जो वाले h वाले टर्म्स है वो तो क्या हो जाएगा, h वाले टर्म्स तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा -3 अपॉन -3, ये 1, यही हमारा आंसर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिट्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है फिर, ओके।